उसको सीधा निकालते हैं और इतनी लंबी होती है, 2-3 रुपए की एक मिलती है। घर में बनाओ तो 1.5 लाख की किलो। ऐसे आपको पकौड़े खिला देगा और दुनिया भर का बेपरवाह खर्च करने में। कार में घुमा देगा, आपको पेट्रोल फूकना उसने है, ड्राइवरी वो करेगा, आपको सारी दिल्ली साला आ जाए, सलूजी आ जाए, कोई और आ जाए, उसका वो कोई काम नहीं, खर्च की परवाह। टुंडे लाट 50 आदमी आता है, 1400 रुपये एक आदमी से लेना, कितने पैसे हो? और नटी दो गिनो, इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, 1400 रुपया 3 महीने का उसकी वो है, पढ़ाई है, प्राइवेट चलता है। एक लड़के को हमने आयुर्वेद में दाखिल कराया, 20,000 तो दाखिला पड़ा पगड़ी से, और फीस अलग, बाकी से पास बिल्डिंग फंड, कोई दूसरा फंड। तो वो और तीसरे साहब दाढ़ी थोड़ी रखी है, कभी देखो जाकर, उसका नाम है अशोक। कोई डॉक्टर होगा जो उसको योग ना खाता, कोई एसपी होगा ये नेकी वगैरह, या और कोई कलेक्टर होगा, सब योग वहां से सीख गया। वो कहते हैं हमने तब्दीली इसलिए कराई है कि आपसे योग सीख। पहले एक गौ थी, अब 10 गौएं 20 किलो दूध देने वाली, कोई जर्सी है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई कैसी है। उसको हम कहते हैं थोड़ी कर भाई, तू कोई चक्कर में पड़ा है? कहते हैं आप नहीं तो मेरे गाल बला भाई, आपने तो कहा था कि देना हम लोगों के नाक में डालेंगे। बात तो सही, परंतु हम देखते हैं ना, पशु हैं, आप उनका गोबर, बरसात है, और कोई जगह बहुत ज्यादा है नहीं जिसमें घुमाया जाए। जो हमारी तमन्ना है वो ये है कि गौएं खुली छोड़ी जाए, कोई रस्सा वस्सा मत डाला जाए, घास बिछा पड़ा हो सूखा, उस पर बैठ जाए, अपना गर्मी से भी बचाने का हो और सर्दी से बचाने का, खुला पानी मिले उनको, खुली खुराक मिले, खुले हाथ, लठ लूट का तो मतलब। तो वो है गऊ रखी हुई, और उसका घी अभी भी शशि को मैं कहता था सुना, मगर चंडीगढ़ वालों को हम जान के घी डालते हैं, जान के। क्यों भाई? इनको पता लगे भाई यहाँ भी हम घी डालते हैं और गुरु जी का भी घी डालते हैं, यार इसमें क्या फर्क है? मन सुना फिर क्या कहते हैं? कहते हो 1 लाख गुरु जी का घी पड़ जाता है, हफ्ता 2 हफ्ते तो खुशबू आती रहती है, तो फर्क तो हुआ। इसका मतलब है हमारे गऊओं के रखने से फायदा इतना तो है कि आप जैसे लोगों को भी अनुभूति होती है कि वाकई, और हम अपना भी जीवन यापन जो करते हैं, नेत तो हम नहीं डालते, नेत डालने से फायदा ही कुछ नहीं डालोगे तो महसूस होगा यार आज तो की नहीं पड़ा, दिमाग काम नहीं कर रहा, बड़ा बताओ क्या फायदा? कोई पेट्रोल जरूरी है गड्ढे में पड़े तो तब चलेगी। तो हम इसको ऐसे रखते हैं, मौज आई 15 दिन में, महीना में, 20 दिन, क्यों शशि बता, नेत करते हैं, कोई आदत डालते नहीं। दूध की आदत है, और कोई भाई सब्जी फलानी जरूर बने जी, पनीर आई जरूर ले आओ जी, पनीर खाया खोया कभी सॉरी तुमने को मत। इसलिए आप बच्चों को भी कभी घर में आदेश मत करो आइए बनाओ जी, आइए बनाओ जी, आज बनता है बन गया। और अगर आप गिरास पर जाप करते हैं और शुरू से भी प्रभु का नाम लेते हैं, और देवी पकाने वाली आटा गूंथने से शुरू करे और सब्जी काटने से शुरू करे, ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्म, उस घर की सतह का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। एक द्रौपदी थी, 5 पांडवों की पकाती थी, और जो ऊपर से आ जाए उसने दोबारा आटा नहीं गूंदा, उसी से सारा काम। तो आप बच्चों को भी चाहिए, अरे योग अभ्यास करने वाले हो और रामलाल महाप्रभु जी के पोते पोतियों हो, सॉरी क्यों पीछे? एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपका भी रामलाल मुलक राज ने रामलाल का मंत्र आपको दिया और मेरे थ्रू दिया। मुझे कहा करते थे कि मंत्र बेटा ये चालू कर, ये चालीसा भी हमने चालू कराया सारे घरों में, आरती भी कराई। हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और महाराज जी के दिल में, मन के अंदर ये बात बिठाई कि महाराज हमारा भी चालीसा होना चाहिए। लो कभी ढूंढ लिया बेजर, उसने चालीसा लिखा लागू कर। अब वो कोई शिया सुनने वाली बात हो तो यही होगी आपकी कि चंद्रमोहन की आरती और है और हमारा चालीसा है। अब अगर आप कभी युद्ध करोगे तो इस बात पर करोगे भाई हम तो चालीसा पढ़ते हैं, मुल्क राज महाराज जी का हम चिल्ले, वो कहेंगे जी हम फलाने के चिल्ले, बस उसमें कोई मोहम्मद बन जाएगा, कोई अहमद बन जाएगा, हम तो नहीं चाहते। क्योंकि गुरुओं का जो रामलाल प्रभु जी का निश्चय किया हुआ स्वरूप है वो मूर्ख राज है, बुक्सों में भी है, वसीयतनामों में भी है, और चश्मों से देखा। उस जैसी मोहब्बत देश में कोई देने वाला नहीं है, मुल्क राज से कहते। अभी आंखों के सामने है और उस वक्त भी होते थे और कभी जाते।
कभी कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं, कभी चिट्ठियां लिखवा रहे, कुछ न कुछ होता रहता है। नहीं तो गुरु के बिना तो शरीर मन बुद्धि सारा ही बेकार। उसी का खेल है जो हम जीते हैं और जीने की आशा रखते हैं और आपको जिंदा रखते हैं। आप में ही मुर्दापना नहीं आने देते। आप भी सोचते हैं यार जीना चाहिए। एक बोचीवाल है राजस्थान का, वो एक बड़े लैंडलॉर्ड आदमी को ले आया, ओके मैं मर जाऊंगा, मैं मरना चाहता हूँ, लो जी आ गया हर दिल्ली में। 2 बंदे साथ रखे, पर एक जरूर उसका पुत्र रहता, भाई दीवा संकल्प किसी को भी करना पड़े तो मेरे पास लड़का हो, ये उसकी स्थिति। जैसे मंदिर में दरबार में आया तो मोचीवाल ने कहा कि ये कहता है मर जाऊंगा, वो मेरे सामने क्या मर जाऊंगा, चमकना अच्छा, और बाग में जा बैठा कुर्सी पर। लो जी बाग में बैठा, बाग की हवा लगी तो कहता था वो भूख भाग तो उसको लगती नहीं, कहता मुझे भूख लगी, मैंने चेली को मांगने फुल्का खिला दो। उसके बाद लड़के कहता जाओ घूमा तुम दिल्ली में, मरने वाली बात हट गई। शाम तक वो कहता मैं तो जीता रहूंगा। चलो बताओ, ना कोई नाक में घी डाला, ना कोई दूध पिलाला, घर गया और अब तक जीता ही है 10 साल। तो ये ईश्वरी धन है वीरा। आपको गुरु की कृपा को हर वक्त याद रखना है। बहुत महान आपको देना चाहते हैं, कुछ दिया है, कुछ लिए हुए हैं जेब में, देना चाहते हैं। इसलिए आश्रम में नियम बनाओ, औरतें और आदमी सूती कपड़े में आया करो। घर जाके चाहे कोई स्यापा कर लो, ये मैं नहीं कह सकता, ना करो तो अच्छा। इसमें आपके धर्म की रक्षा रहेगी, आपके अंदर वासना ना उठेगी, गुरु की शक्ति आपके अंदर उतरने लग जाएगी, ज्ञान की ओर बढ़ोगे। हम कई साल अपने हाथ से कपड़े धोते थे। पहले तो मुसलमान धोबी होते थे, मंडी में रहते थे, दे आए। एक दिन मैं चला गया, मैंने कहा मेरे कपड़े जिन्हें अभी सरकार देते हैं, मुंह में उसने पानी भरा और मैंने कहा ये क्या कर रहा है, जिन्हें मैं तो नित करता हूं, दे दे मुझे। मैं वापस आके कपड़े पैर धोए 3 बार। मैं न गया धोबी के द्वारे, मैंने कहा ये स्यापा मुंह में पानी रखकर मेरे कपड़े पर कर। लो जी मैंने अपने आप धोने शुरू किए। फिर घर जाऊं तो माँ कहे हम माड़ा धोते हैं, बहने 4 थी, वो आ जाए, गांव सारा आ जाए जी, क्योंकि हम भक्ति करते थे, सारे सिर पर करें, भगत जी मुझे दे दो। मगर ये मत सोचो कि मेरी माँ नहीं धो देती या बहने या और सब धो, मगर जो मैं आप धोता हूँ उसके अंदर कुछ और ही मैं देखता हूँ। और सही बात, पर आप लोगों से कहाँ होना है, बड़ा मुश्किल। गुरुओं के पास भी रहे, कृपालु दया करते रहे। एक टाट होता था मोटा, जिस पर पूरी खाज अपनी गर्दन की सही कर लो, मैं उस पर सो जाता और सवेरे उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक झाड़ दिया लेट। तो इसलिए और मजा आता था। आज तो आप लोग बड़ा बुरी तरह फंसते हो जब हरिद्वार कभी छत पर जाते हो, कहाँ लेटे यार, कभी कुछ कभी कुछ। ईश्वर के प्राण भगत जो हैं, दिल्ली में भी कई बार लोग सोचते हैं हम तो कपड़े उतार के सोते हैं, कहते हैं हम मच्छर हैं, हमें तो लड़ते नहीं, और नहीं लड़ते वाकई। एक दो सांप थे एक भट्ठे पर, और 10 साल का भट्ठा पुराना पड़ा था, ईंटों पर पानी बरस गया, आपस में उनकी लड़ाई हो गई, कोई उठाने नहीं गया। एक वर्षीय ठीक हो कहता हमारा ईंटे मेरे पास ले आओ, गड्ढे वाले वहां भेजे, कहें जी वहां तो सांप है, ऐसे उठते हैं दबा। हम साथ चले गए, हमें तो कोई सांप नहीं है, सही बात है। हमने कोई 10-15 ईंटें उठाई, उन्होंने कहा आप खड़े रहो, डर लगता है, और हमें 3 गड्ढे लगाए, और उसके बाद 10,000 ईंट गई। तो ये क्यों होता है? प्रभु रामलाल जी पर सांप काली छाया करता है। मूर्खराज महाराज को मैंने देखा, बर्फानी पानी होता है गंगा का किसी किसी सीजन, और उसमें वो हद से ज्यादा अंदर रहे। और हमारे तो आंखों से, मैं नए नए चेले थे, मैंने कहा महाराज हमारा गंगा में गया, लोग क्या कहेंगे गंगा में डुबा के आयो, मेरे आंखों से अथरू आ जाए धोती का, फिर मैं सोचूं उधर से न निकल गया, वो मुझे देखते हो मैं उनको देखता हूँ, यानी पौना घंटा हम बड़े पागल हो। वहां से हंसते निकले, न मैंने पूछा तुम कहाँ क्यों वहां रहे, और न उन्होंने पूछा तेरी क्या गति हुई। तो चेला गुरु महाराज, इसलिए अजीब गरीब ये नाता है, मगर किसी को भाता है, सभी को तो ये लागू नहीं है। बहुत उच्च कोटि की धारा, समाधि फेल है, ध्यान फेल है, संयम फेल है, ब्रह्मचारी रहे सारी पिटता मरे, सब चीजें इसके नीचे पड़ी रहती।
तप करता रहे, एक टाइम खाए, धुनिया तपे, मोटा पतला सड़ के तीली हो जाए, फिर भी भगवान न मिले। गुरु की कृपा के बिना टस से मस नहीं, तुम्हारा मन भूत नहीं सही होता। बात की तो बातें छोड़ो। सुखदेव बड़ा अहंकार करता था, मेरे जैसा कौन है, व्यास लड़की बन गया उसका सगा बापू, और इतनी सुंदर लड़की बन के उसी के जंगल में बैठ गया। रात को छत पाड़ी तो देखा मेरे पिताजी समाधि लगा के बैठे, लड़की उड़ गई सो। छह सुखदेव की बात है, जो जन्म योगेश्वर माना जाता है। इसलिए परिपूर्ण प्रभु आपके रक्षक सहायक हो तो आप सही, बाकी तो सब अपना जोर लगाते हो। तो इसलिए योग अभ्यास करो, गुरु गीता कभी ना छोड़ो, सुनो। हमारे ऊपर कई प्रकार के भूत प्रेत जब आते थे, पूछो नहीं, आश्रम बनाना मामूली बात नहीं, फिर घर का भी बड़ा चक्कर होता है, फिर पड़ोस अड़ोस का होता है, फिर जहां आश्रम बना उसके आसपास कौन कौन रहता है। तो क्या करते थे, गुरु कहते बेटा गुरु गीता पढ़ा सुने, जहां पढ़ी जाएगी वहां क्लेश हट जाए। लो ये तो उनके बारे हैं, ऐसी हुआ। इसीलिए हमने लागू किया हुआ है हर आश्रम में कि जरूर ये कानों से आप पढ़ो या सुनो। देव दर्शन है, जब मौजा बैठ जाए। जो लौंडियां पढ़ती नहीं और बुद्धि उनकी नहीं चलती है, वो नावल की तरफ चली जाती है, उनको ये योग देव दर्शन पेट है। जब भी देखो मनुप्राम हुआ पढ़ाई से, इसको आगे रखो, क्योंकि वो और साइड है। ये पिछले दिनों क्या हुआ, मेरे ऊपर एक अटैक हुआ, सारी रात मैं पर्चियां बढ़ाता रहूं, और मेरी चेलियां चेले जो पास सोए कहते रात को तो आप किसी लेक्चर दे रहे थे या कहें तो पर्ची बढ़ा रहा था, कहते इसको जल क्या करा था, इसको दूध पिला। मैं क्या बड़ा चापा, सारी रात ये नहीं सोने की बजाय दिमाग खोपड़ी में यही रह जाए, मैं तो फिर पागल हो जाऊंगा। फिर मैंने टेक मारा, भगवान ने प्रेरणा दी, ब्रज घाट मैंने एक हॉल शुरू कर दिया। अब वहां तो ईंटें हैं, सीमेंट है, मिस्त्री है, मजदूर है, एकदम दिमाग जो है ना उधर मैंने पलट के मारा, तो मैं सेफ। अब बताओ ये इलाज कौन करता है? तो ये सब मेरे ईश्वरी इलाज होते हैं। शरीर के भी बड़ा कुछ होता रहता है। आप मत्थे टेकते हो तो ले जाते हो, लुट जाते हो, सिरे डाल देते हो, माल ताल ले आते हो, यहाँ पर प्यार भी करते हो, मैं जानता हूं। उसमें आपको जाता भी है, वो सारा मेरे पर पड़े, और लंबा भी मैं हो जाता हूँ। गंगा इधर गया मैं राजस्थान में, तो बुरे हाल बांधते थे, बैठा नहीं जाता था, लेटा भी नहीं जाता। यानी जी टाइफाइड मगर हो सकता है राजस्थानी ने टाइफाइड कर दिया हो। लौंडियां बहुत हैं वहां, लौंडे बहुत हैं, स्त्री बहुत चमकते हैं, छोड़ते नहीं है दिन रात, आकर दिमाग तो बौरा हो जाता है। पहला तो शिवराम ने बहुत बढ़िया फुल गुजारा, जिस वक्त वहां कर्णपुर पहुंचे तो आक्रमण, ये महारानी तो अब तो आ गए थे श्रीमान, दूसरे एक महाराज पहुंचे, तो मतलब है अच्छी पटास पड़ी। फिर ब्रह्मदत्ता मार दूध पी नाक से, वही सौदा अपने वाला, बिना खाए रहे, कमजोरी तो आई मगर लक्चर ही मारते रहे और लोगों को सवेरे राम राम ही करते रहे। तो 20 दिन लगे, अब आके रेस्ट ली, फिर तो आपके चंडीगढ़ में आ गए। तो तैयार होकर आना पड़ता है यहाँ भी, क्योंकि छोटे मोटे आदमी नहीं हो तुम भी। आपको दो बातें सवेरे ना सुनाई जाए, रात को ना सुनाई तो देवा महाराज है यार कोई सुनाते नहीं, बेकार। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ